सबसे पहले हम जान लें कि हमारी कमर होनी कितनी चाहिए, हर किसी का मेजरमेंट कितना होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें, अपने जो अंगूठे हैं ऐसे कर लीजिए, पीछे लगाइए, लंबा गहरा श्वास भरा, बाहर छोड़िए और ऐसे अपनी कमर को पकड़ लीजिए। तो ऐसे अगर आपकी कमर आपके हाथ में आ रही है तो इसका मतलब आपकी कमर सही है, अगर नहीं तो इसका मतलब आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। सिर्फ 5 योगासन करने से आप साइड के बढ़ा हुआ वेट कम कर लेंगे। तो अब हम करेंगे सबसे पहले कटी सौंदर्य आसन। उसके लिए पहले आप दोनों अपने पैर खोल लीजिए, दोनों पैर ऐसे खोलेंगे, दोनों भुजाएं एकदम समानांतर, एकदम सीधी। तो इसमें क्या करेंगे, दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे, दाएं में सीधा हाथ जैसे राइट हैंड भी कहते हैं, उससे अपने लेफ़्ट लेग को पकड़ेंगे, ठीक है। उसमें ध्यान रखिए कि जब इसे पकड़ेंगे तो आपका बायां हाथ ऊपर जाएगा, फिर इसी से फिर बायां हाथ जो आपका है लेफ़्ट साइड, उससे दायां पैर पकड़ेंगे, दायां मीन्स राइट पैर, और जो दायां हाथ है आपका वो ऊपर जाएगा। गर्दन दृष्टि भी ऊपर रखिएगा आप। एक बार और देखिए, देखिए इसमें जो विशेष सावधानी है वो ये रखनी है आपको कि आपको पैर नहीं मोड़ने। आपको ऐसे नहीं करना कि पैर ऐसे मोड़ लिया हो गया, ये भी मोड़ा ये भी हो गया, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। और देखिए शुरुआत में कैसे करना है, शुरुआत में लोगों की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो अपने पैरों को पकड़ सकें। तो क्या करना उन्हें इतना ही कर लें बस, फिर ऐसे, और जिन्हें कमर में दर्द रहता है उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है, उन्हें पूरा नहीं झुकना, उन लोगों को भी सिर्फ आधा ही करना है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप। और ऐसे एक बार कर लीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे दोबारा से, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे करते करते आप 10 बार कर सकते हैं, और 10-10 के आप सेट लगा सकते हैं। शुरुआत में पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए, उससे फिर आपका साइड का बढ़ा हुआ वजन कम हो जाएगा। चलिए अब हम अगला करेंगे पशु विश्राम आसन। पशु विश्राम आसन भी बहुत अत्यधिक लाभकारी है साइड की चर्बी कम करने के लिए। सबसे पहले दायां पैर पीछे कर लीजिए ऐसे, और बायां पैर जो लेफ़्ट पैर है आपका उसको अपनी जंघाओं के पास, थाइस के पास लगाइए, और दोनों हाथों से दोनों श्वास भरते हुए पूरे फेफड़ों तक श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर राइट डायरेक्शन में दाएं तरफ नीचे, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे। एक बार और देख लीजिए आप, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि आपको हाथ जैसे नीचे गए हैं वैसे ही उठाने हैं। ऐसे नहीं कि आप नीचे गए और आप ऐसे करके आ रहे हैं, ऐसे नहीं आना आपको, और ऐसे भी नहीं, यहाँ से ऐसे भी नहीं नीचे जाना। पूरे हाथ ऊपर जाएंगे और पूरे ही नीचे ऐसे आएंगे। विधि सही होनी चाहिए, कुछ भी करें उसमें विधि 100% सही। शुरुआत में अगर आपका वजन बहुत बड़ा है, साइड की चर्बी बहुत बड़ी हुई है, तो आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अब पूरा इतना ही झुक पाएंगे, कोई बात नहीं, शुरुआत कीजिए। शुरुआत में धीरे धीरे ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब दूसरे पैर से करेंगे। जो बाएं पैर है, लेफ़्ट पैर पीछे किया, दायां पैर राइट पैर थाइस के पास, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, अब फिर से श्वास भरते हुए ऊपर। देखिए हाथ एकदम एक साथ ऊपर आ रहे हैं। अब दूसरी डायरेक्शन में इस तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। एक बार और देख लीजिए आप, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। ये योगासनों का नियम है, जब भी ऊपर जाएंगे श्वास भरेंगे, जब नीचे जाएंगे तब श्वास छोड़ेंगे।
ये हो गया आपके लिए 2 आसन जो बैठ के करने हैं आपको सेट की चर्बी कम करने के लिए। अब हम करेंगे कुछ आसन खड़े होके। करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में दोनों हाथ ऊपर किए, फिर हथेली आसमान की तरफ, फिर दोनों हाथों को आपस में पकड़ लिया और फिर उसके बाद हम बेंड करेंगे, हाथ एकदम सीधे। अब राइट साइड बेंड किया, राइट से दाएं तरफ झुकेंगे और हथेलियाँ एकदम सीधी, पैर एकदम सीधे। अब हम बाएं तरफ झुकेंगे लेफ़्ट साइड, इसमें भी हथेलियाँ और पैर एकदम सीधी रखेंगे और हाथ कान के साथ सटे हुए। शुरुआत में एकदम धीरे धीरे से करेंगे, क्योंकि शुरुआत में अगर तीव्र गति से करेंगे तो नुकसान होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो शुरुआत हमेशा धीमी गति से ही करें। तो इसमें आप देख लीजिए 2 बार आपको दिखा दिया कि कैसे करना है ये। अब आप देख लीजिए आपको कैसे नहीं करना। आपको ऐसे हाथ नहीं बेंड करने, आपको पैर नहीं बेंड करने, ऐसे भी नहीं करना। एकदम बेंडिंग कर लेंगे तो फिर उससे नुकसान होगा, उससे फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपका। और आगे फॉरवर्ड बेंडिंग भी नहीं करनी। जब भी आपको बेंडिंग करनी है तो साइड से ही बेंडिंग करनी है, साइड से ही झुकना है आपको, आगे नहीं झुकना है। क्योंकि अगर आगे झुकेंगे फिर कमर पर जोर पड़ेगा ही नहीं, तो फिर कमर का वजन कम नहीं होगा। अब हम अगला करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में दोनों हाथ ऊपर किए, फिर दाएं हाथ से दाएं पैर पकड़ लिया, बाएं हाथ ऊपर कान के पास, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे वापस, फिर बाएं हाथ से बाएं पैर पकड़ा, दायां हाथ कान के पास, फिर धीरे धीरे वापस। एक बार और देख लीजिए। राइट हैंड से राइट लेग पकड़ी और लेफ़्ट हैंड कान के पास, और फिर उसके बाद लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट लेग पकड़ेंगे नीचे जितना जा सकते हैं, और लेफ़्ट कान के पास और राइट कान के पास राइट हैंड। और ऐसे आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, ऐसे ये जो घुटने नहीं मोड़ने हैं आपको, ये गलत तरीका है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको। कई लोग ऐसे करते हैं, फिर उन्हें फ़ायदा पूरा नहीं होता, फिर कहते हैं जी हम तो बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ। और आपको ऐसे आगे फॉरवर्ड बेंडिंग भी नहीं करनी है। तो अगर आप सही विधि से करेंगे 100%, तभी आपको 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब हम अगला करेंगे कोण आसन। कोण आसन में दोनों पैरों को फैला लेंगे, फिर उसके दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ा धीरे धीरे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर, फिर बाएं हाथ से दाएं पैर को, फिर उसके बाद देख लीजिए एक बार और। ये आपको ऐसे बेंडिंग नहीं करनी है, इसमें पैर ऐसे मुड़ने नहीं चाहिए आपको, यहाँ उसका ध्यान रखिएगा। बेंडिंग नहीं, एकदम पैर नहीं मोड़ने आपको। अब हम देखेंगे कि कैसे जब आपको अभ्यास हो जाएगा कई दिनों का, फिर तीव्र गति से कैसे किया जा सकता है। ये वही 3 आसन है, आपको एक बार दोबारा दिखाए जा रहे हैं कि तीव्र गति से कैसे किए जाएं। क्योंकि जितनी तीव्र गति से करेंगे उतना जल्दी आपका फैट मेल्ट होगा, लेकिन ये तभी करें जब आपका अभ्यास हो जाएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि विधि हमेशा सेम रहेगी, विधि में कहीं कुछ कंसेशन नहीं, कहीं कुछ गलती नहीं, विधि सेम रहेगी। लेकिन ये है कि आपको तीव्र गति से करना है जब आप का अभ्यास हो जाएगा। शुरुआती दिनों में ना करें, नहीं तो फिर आपको कमर दर्द होने की संभावनाएं हो जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर आप अपने डाइट पे भी ध्यान दें तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। और दिन भर अगर आप गर्म पानी पी सकते हैं तो बहुत बढ़िया, गर्म पानी पी लीजिए, फल सब्जियाँ ज़्यादा खा लीजिए, मीठा और नमक कम लें, अनाज भी कम लें तो बहुत ही बढ़िया है।